500 से अधिक परिवार जो ईसाई बन गए थे वो फिर से हिंदू बन रहे हैं। वो घर वापसी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी मैदान का ये नज़ारा है जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए ये तमाम लोग अपना धर्म छोड़कर, अपने मान्यताएं छोड़कर, मिशनरी से प्रभावित होकर ईसाई बन गए थे और अब ये फिर से एक बार घर वापसी कर रहे हैं और हिंदू बन रहे हैं। स्वामी नरेंद्राचार्य इनकी घर वापसी करा रहे हैं और भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और सच्चिदानंद उपासने इसमें सहायक बने हैं। उन्होंने भी इस घर वापसी का बीड़ा उठाया है, इसमें पूरा योगदान कर रहे हैं। जो लोग घर वापसी कर रहे हैं बाकायदा उन्हें पूजा पाठ कराया जा रहा है, उनके ऊपर दही छिड़का जा रहा है, चावल छिड़का जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है और उनकी घर वापसी की जा रही है। कुछ लोगों से बातचीत करने की हमारी कोशिश रहेगी, समझने की कोशिश रहेगी कि आखिर उन्होंने कौन सा धर्म क्यों जो है ज्वाइन कर लिया था, क्यों उस धर्म से जुड़ गए थे और अब वापस आने का उन्होंने क्यों इरादा बनाया। दादा क्या नाम है? अनूप कुमार। कहाँ से हो? मुंजाल पाथरी। किस जिले से? राजनांदगांव। राजनांदगांव। राजनांदगांव से। कब आप धर्म परिवर्तन कर लिए थे? 2 साल। क्या बन गए थे आप? दूसरे धर्म में हम चले गए थे। किसमें? यीशु धर्म में। यीशु में। हाँ। तो अब कैसे वापसी करने का जो है आया दिमाग में, वापस आ रहे हैं? जो तकलीफ था वहाँ नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, फिर से अपन शुद्धिकरण में आ गए और यहाँ शुद्धिकरण करवा रहे हैं। अच्छा, जब वहाँ कन्वर्ट हुए थे तो कोई लालच, कोई लोभ क्या दिया गया था? क्यों उस धर्म में चले गए थे? दूसरा ने ऐसे भड़का के ले जाए गए थे। कैसे? यहाँ चलो, यहाँ अच्छा इलाज होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे करके तो चले गए थे हम लोग। लेकिन जाने के बाद भी कोई सफल नहीं हुआ, फिर वापस आए। फिर वापसी की क्या कहानी, कैसे वापस आना हुआ, किसने बोला फिर आप वापस आए? नहीं, हम पम्पलेट बांटे थे तो सुने थे, पम्पलेट को देख कर हम लोग आए हैं। यहाँ शुद्धिकरण हो रहा है, वहाँ रायपुर में ऐसे करके शुद्धिकरण कराने यहाँ आए हैं। तो अब आप इसी धर्म में रहोगे? अगर फिर से समस्या दूर नहीं हुई तो? नहीं, यहाँ से वो नहीं जाएंगे, अपना धर्म छोड़ कर नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? शांति। पूरा नाम? शांति नायक। कब आप बनी थी ईसाई शांति? 2 साल हुआ है। कैसे, क्या कहानी है आपकी ईसाई बनने की? ओ मेरा तबीयत बार बार खराब हो रहा था, मैं चला गया यीशु के नाम से, ठीक हो जाऊंगी बोल के देखा तो यीशु के नाम से क्या ठीक नहीं लगा। अब मेरा परेशानी है बच्चा को, माता या बोला नहीं हो बोल के नहीं छोड़ा। मेरा बच्चा का लूप के मारे छोड़ दिया, जैसे करना है करो भगवान, मैं आपसी आ जाऊंगी, बस उतरी दया करा, आ गया वहाँ से, ठीक है यीशु के नाम से। आप रो रहे हो, आंखों में आंसू हैं? दुख था, यहाँ आया तो दुख चला गया। क्या दुख था आपको? शरीर का दुख था, आया तो अभी ठीक हुआ। अब ज़्यादा 7 महीना हो रहा है, सब ठीक है, दया किया प्रभु, ठीक आ गया। क्या आप कागजों में भी ईसाई बन गए थे? नहीं, ऐसने चला गया था। जाते? हाँ, क्या करते थे जब आप ईसाई बने थे तब? क्या तो प्रार्थना पढ़ रहा था, किताब नहीं पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्यों, मार बाल बच्चा ठीक है उन दो, अब अच्छा से रहो बोला, मैं आ गया, मेरा धर्म ठीक है बोल। आप जब वापस आ गई हैं कैसा महसूस कर रही हैं और क्या सोच रही हैं? अच्छा लग रहा है, अब मेरा बाल बच्चा जिंदगी भर ठीक रहेगा बोल के आ गया आपसी, बस अब कुछ नहीं। अच्छा, आप पूरा परिवार ये चारों लोग चले गए? जी। क्या कहानी है आपके जाने की? जाने का कहानी था, मिसेस का ही था थोड़ा तकलीफ बताएं जी। तो फिर आप लोग क्या करते थे जब उधर चले गए, क्या क्या करते थे? हाँ, जो वही यीशु में करवाते हैं, प्रार्थना वगैरह करवाते थे। फिर वहाँ से अच्छा नहीं लगा तो फिर यहाँ आ गए। अभी ठीक ठाक है यहाँ आने से। अब यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अभी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जीवन में ऊंचाइयां नीचाइयां होती हैं, मान लीजिए फिर से कोई खालीपन या समस्या, अब तो कहीं नहीं जा सकते। तो धर्म परिवर्तन में समस्या, पीड़ा और कष्ट का किस कदर से किरदार होता है, इस परिवार की कहानी को सुनकर आप समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन की कहानी बड़ी पेचीदा है।
जब इन लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं तब ये समझ में आ रहा है, इनका कहना है कि हमें तरीके से लालच दी गई, हमारे कष्टों को हरने के वादे किए गए, लेकिन जब हमने धर्म परिवर्तन कर लिया उसके बाद हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हम ठगे गए। कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है और अपने आप में सवाल खड़े करता है कि ऐसे अगर लालच से धर्मांतरण चल रहा है तो फिर ये कैसे चल रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे से ये सब कुछ कैसे हो रहा है। कुछ मंगल सिंह रावटे। अच्छा, आप ईसाई कब बने थे दादा? गर्मी में है रे। इसी गर्मी में? हाँ क्या बोला गया था आपको, कैसे आप ईसाई बनने की क्या कहानी है आपकी? मैं हाँ इसने हफ्ता को गए रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं गए हैं। मैंने तो दुख दूर कर दे, वो शैतान है, मैं कहीं और है तो ठीक हो जाए, ऐसे करके घर में परेशानी वो ठीक हो जाए, ऐसे बोले रही से। क्या क्या करवाते थे आपसे, क्या क्या वहाँ आप करते थे? वहाँ और तो कुछ नहीं डाले, जो पानी भर देते रही से बाटल में भर के, वही पानी छिलकत रहे। हाँ। अब आप वापस फिर से हिंदू बन रहे हैं? हाँ। क्यों? वो हिंदू से पैदा ले हैं यहाँ से, तो हिंदू धर्म में वो आगे ना फिर से वापस खुशी से आ रहे हैं ना? हाँ खुशी से। खुद तो नहीं जाएंगे? नहीं, अब कोई फिर लालच दिया कि नहीं जान। दादी भी बन गई थी आपके साथ ईसाई? आदिवासी हैं आप लोग? हाँ हाँ आदिवासी। दीदी आपका नाम क्या है? तराबाई। किस जिले से हैं? बालोद जिला। बालोद से। कैसे, कब आपने परिवर्तित किया था धर्म, किस धर्म में गई थी? मैं वहाँ 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए थे। बहुत साल हो गए। हाँ। क्या बन गए थे आप? ईसाई धर्म में लइकापन में गए रहे। ईसाई धर्म में गए थे? हाँ, लइकापन में गए रहे। लइकापन में गए रहे। बचपन में चले गए थे जब छोटे थे, तो कैसे चले गए थे, क्या कुछ तबीयत खराब रिश्ता गए। अच्छा, और क्या था? बस कुछ नहीं, तबीयत खराब था तो चले गए। हाँ। फिर ओकर बाद कुछ नहीं। अब कैसे वापसी कर रहे हो? अब शादीशुदा हो गए तब लोग लइका कहते कैसे, शादीशुदा हो गए लोग लइका है। अच्छा, शादी हो गई है तो जिनसे शादी हुई है वो हिंदू हैं? हाँ। ईसाई धर्म में अब आपको दिलचस्पी नहीं रही? क्यों? काबर की जगत गुरु से हम रहे हैं। जगत गुरु से प्रभावित। हाँ। एक चीज समझ में आई कि कई लोग जो है अपनी समस्याओं, अपनी पीड़ाओं को जो है दूर करने के लिहाज से दूसरे धर्म से प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें वहाँ लाभ नहीं मिला। भोले भाले अशिक्षित ग्रामीण गरीबों को भी निशाना बनाया गया है, ऐसा देखकर इनसे बातचीत करके समझ में आता है। भारतीय संविधान के मुताबिक लोभ, लालच, डरा धमका कर किसी भी तरीके से कोई भी चीज करके धर्म परिवर्तन कराना कानूनन जुर्म है। बहरहाल ये तो तफ्तीश का विषय है कि ये तमाम लोग जो आए हैं इन्हें किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया था या किस तरीके से कानूनन तरीके से कराया गया था या सिर्फ मौखिक रूप से कराया गया था। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक जांच का बिंदु है। प्रशासन को इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर ऐसी संख्या में लोग कैसे मतांतरित कराए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम को करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर गए थे उनकी घर वापसी कराई जा रही है। नरेंद्राचार्य ही वो आचार्य हैं जो इन तमाम लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घर वापसी का कार्यक्रम होता है, कैसे इनके मन में आया, कैसे तमाम चीज़ें चल रही हैं। स्वामी जी नमस्कार। ये घर वापसी का ये कार्यक्रम का आयोजन कैसे आपके ख्याल आया, किस तरीके से आप जो है यहाँ पर घर वापसी करा रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रक्रिया की जा रही? हम जगतगुरु रामानंदाचार्य है और रामानंदाचार्य ने 1300 सालों में भगवान शंकराचार्य जैसे ईस्वी सन 772 में पैदा हुए, वैसे जगतगुरु रामानंदाचार्य 1300 साल में पैदा हुए। तब मुस्लिम लोगों का साम्राज्य था और उन्होंने मुस्लिमीकरण करने का काम किया, तो वो रोकने का काम भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया है।
वो ही धारा पर हम चल रहे हैं। हम उत्तराधिकारी है उनके, रामानंदाचार्य उत्तराधिकारी है। तो मेरा ही काम है ये जो हमारे घर हमारा घर छोड़कर, हमारा धर्म छोड़कर जो लोग अन्य धर्म में गए, ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म में गए, मुस्लिम धर्म में गए, उनको वापस धर्म में लेना ये मेरा फ़र्ज है। और 2005 साल से हम ये काम कर रहे हैं। 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने अभी तक घर वापसी करवा के धर्म में ले लिया है। और यह मेरा अभियान हम जब तक है तब तक ये अभियान हमारा कायम स्वरूपी चालू रहने वाला है। यहाँ पर किस पूजा पद्धति को, ये घर वापसी का कोई सनातन में कोई प्रावधान है, किस तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और कैसे इन लोगों को फिर से हिंदू बनाया जा रहा है? ये उपनिषदों में उसका आधार ऐसा है कि ये लोग जो है उन्होंने अपने उपासना पद्धति बदल दी है, दूसरा कुछ किया नहीं है। तो उनमें दोष, शरीर में दोष निर्माण होते हैं। तो ये शरीर का दोष उनका दूर करने के लिए इनको पंचगव्य से, सप्त सागर सप्त नदियों का जल से उनको पहले हम स्नान डालेंगे। वो विधि चालू है, स्नान डालेंगे। उनको प्रायश्चित्त विधान, ये हमारे धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट बात रहती है, वो करेंगे। अभी प्रायश्चित्त विधान शुरू है। वो प्रायश्चित्त विधान से उनको स्नान डालेंगे, उनको गोमूत्र वगैरह देकर अंतर शुद्धि करेंगे। बाहर शुद्धि अंतर शुद्धि दोनों हो गए कि वो गणेश जी की पूजा करेंगे। और गणेश जी ये हमारे हिंदू धर्म का प्रथम देवता है, उनकी पूजा किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा हो जाएगी। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा हो जाएगी। हम रामानंदाचार्य तो विष्णु पूजक है, वैष्णवाचार्य है, तो विष्णु जी की पूजा हो जाएगी। और विष्णु जी को प्रार्थना की जाएगी कि हमें हमारे हाथों से जो गलतियां हुई है वो हमें माफ़ करो और हमें आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद वरद चिंतामणि, वरद अग्नि का प्रज्वलन हो जाएगा। वरद अग्नि जो है वो एम्बेसडर है भगवान का। तो उनके माध्यम से सब हमारे जो पूर्वज है उनके तरफ संदेश जाएगा कि ये इन्होंने गलती की थी, लेकिन अभी उन्होंने माफ़ी मांगी है, गलती सुधार दी है, तो उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखिए। हमारे हिंदू धर्म में 42 पीढ़ियों का ऋण माना जाता है। हम जो अच्छा काम करते हैं तो मेरे 42 पीढ़ी के पूर्वज जो है वो संतुष्ट होते हैं। जो गलतियां करते हैं उसका दोष उनको लगता है। तो इन्होंने जो गलतियां की है ये गलतियां सुधारने का उनको मौका दिया जाता है। और अभी ये ऐसे विधि करवा के उनके गले में बाद में हम माला डालेंगे और राम नाम उनको दे देंगे। यानी उनको जो भूल गए थे वो उपासना पद्धति धर्मगुरु के नाते से उनको शुरू करवा के दे देंगे। जी, एक चीज़ और है, ये बहस लंबे चलती है कि आदिवासी परंपराएं, मान्यताएं उनकी अलग हैं और हिंदू धर्म की अगर मान्यताएं हैं वो कुछ अलग हैं। ऐसे इस चीज़ में बहुत सारी जो है तर्क और तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर सामने। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अधिकांश लोग जो है इसमें आदिवासी समझ में आ रहा है। क्या उन्हें आदिवासी परंपराओं में वापस लाया जाएगा या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं वैष्णव, शैव या प्योर जो सनातन पद्धति है उसमें? कैसे ये जो लोग जो है ये हिंदू ही है। हिंदू धर्म में 2 पंथ है, एक पंथ है शैव और दूसरा वैष्णव। वैसे 5 पंथ थे पहले। एक सौर पंथ था, शाक्त पंथ था, गणपत्य पंथ था और वैष्णव पंथ और शैव। अभी ये कलयुग में 2 ही पंथ बच गए, एक शैव पंथ है और दूसरा वैष्णव पंथ है। तो ये सब लोग जो है वो वैष्णव पंथी है। ये पिछड़े इलाके में रहते हैं। जैसे हम जो भौगोलिक विभाग में रहते हैं तो हमारा खाना पीना जो है वो हिसाब से हो जाता है। वैसे आदिवासी यानी क्या, आदिवास ये पहले से है और जंगल में रहते हैं। इसी कारण इनके ऊपर शिक्षण का कम है, अज्ञान है। इसी कारण इनको लग रहा है कि हम अलग है। लेकिन कोई लोग उनको भटकाने के लिए वो बोलते हैं आप रावण वंशज है, रावण वंशज है। लेकिन रावण जो है वो रावण भगवान शिव जी का ही भक्त था ना। रावण भगवान शिव जी का ही भक्त था। तो ये ऐसे कोई अलग नहीं, इनका अलग कोई धर्म नहीं, इनका धर्म हिंदू ही है। तो यानी इनकी वैष्णव में ही वापसी हो रही है। वैष्णव में वापसी हो जाएगी। अब वैष्णव का वैशिष्ट्य यह है, जात पात पूछे ना कोई। वैष्णव का वैशिष्ट्य क्या है? जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजन करे वो हरि का हो। तो जो एक चर्चा चलती है, जो एक बार विमर्श का केंद्र बिंदु होता है कि आखिर आदिवासियों की जो परंपराएं, मान्यताएं अलग हैं और हिंदू धर्म में अलग तरीके से हार्डकोर सनातन में पूजा पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या आदिवासी परंपराओं में वापसी है या फिर विशुद्ध रूप से सनातन में, तो इसका जवाब है वैष्णव धर्म में इनकी विशुद्ध रूप से वापसी कराई जा रही है।
घर वापसी का ये जो कार्यक्रम है, इसमें प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इससे पहले भी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जो हैं ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहे हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में इनसे समझते हैं और इससे इनका पूरा जो है अभियान है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रबल जी, ये जो घर वापसी हो रही है, कितने लोगों की हो रही है, कहाँ कहाँ के लोग हैं, इन्होंने कौन से धर्म में जो है परिवर्तन कर लिया था, ज़रा ये बताइएगा। भटके हुए लोग कहें, धर्मांतरित हुए लोग का पुनः हम सनातन परिवार में स्वागत कर रहे हैं। पैर पखार करके उनको सम्मान देकर स्वागत कर रहे हैं। जैसा कार्य हमारे पिताजी ईश्वर दिलीप सिंह जूदेव जी ने शुरुआत जिसकी की थी, स्वयं एक राजा होते हुए किसी जनजाति भाई का पैर धोकर वो ये संदेश देना चाहते थे कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, सब बराबर हैं, सब एक हैं। अगर मैं राजा होकर अगर पैर धो सकता हूँ तो बाकी हिंदुओं को भी इसी राह पर काम करना चाहिए। तभी सभी सनातनी इधर उधर नहीं भटकेंगे। मंशा नेक है, इरादा पवित्र है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या ये वो लोग हैं, क्योंकि जब धर्म परिवर्तन की बात आती है तब कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें कलेक्टर से लेकर तमाम दस्तावेजों से गुजरना पड़ता है और इसके बाद आधिकारिक तौर पर कोई भी ईसाई बनता है। इनमें से क्या वो लोग हैं जो आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों में ईसाई बन चुके थे, या सिर्फ वो हैं जो मान्यता के तौर पर उनकी पूजा पद्धति अपना गए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ईसाई पद्धति से आप पूरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कागजात में वो अभी भी ईसाई नहीं है? इसमें दोनों मिक्स हैं। कुछ अपनी मान्यताओं से बने हैं, कुछ ऑफिशियल तौर पर बने हैं। हमारा काम है इनको जोड़ना अपने उनके सनातनी पूर्वजों से, और कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है। वो अपने मन से आए हैं और हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो पहले से ही वो हिंदू थे, फिर वो भटक गए थे, अब हम उनको पुनः हिंदू बना रहे हैं। जो लोग कागजात में भी ईसाई बन गए थे, अब चूंकि आपने घर वापसी कराई तो अब उनकी कागजात में भी वापसी कराई जाए? बिल्कुल कराएंगे। इसके लिए क्या कुछ होता है, किस तरीके से काम किया जाता है? इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके लिए अंजू जी अब आपको बताएंगे। अंजू जी मेंबर है। इसके लिए फॉर्मेलिटी है कि इनकी फार्म भराई जाती है। फार्म भरा के इनको हम थाना में भी देते हैं, एसपी ऑफिस जाता है, एसडीएम साहब के पास जाते हैं और सारे कलेक्ट्रेट पास जाके इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा प्रबल जी की इसमें क्या सिर्फ ईसाई धर्म के लोग हैं या मुस्लिम अन्य धर्मों के लोग भी घर वापसी कर रहे हैं? ज़्यादातर इन ईसाई धर्म में इनको कन्वर्टेड किया गया, वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर हैं। आपकी अग्रिम तैयारी क्या है? आपका आने वाले समय में क्या अभियान है और आप कहाँ ऐसे लोग आपने चिन्हित किए हैं या क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ पर बहुत ही संख्या में, क्योंकि क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसका कहना है कि हमारी संख्या पॉपुलेशन में गिरावट दर्ज की गई है। उनका दावा था, क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष से जब मेरी बात हुई थी तब उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या में गिरावट हुई है। तो आप फिर कहाँ मतांतरण के ऐसे आंकड़े देख रहे हैं, ऐसे समुदाय देख रहे हैं, और फिर आपकी तैयारी क्या है? सुदूर क्षेत्रों में, वनांचलों में जहाँ भोले भाले हमारे जनजाति परिवार रहते हैं, उसको ये टारगेट करते हैं। सेवा के नाम पर सौदा, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो गलत है। मेरा ये कहना है, अगर आपको सेवा करनी तो आप सेवा करें, इनका धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हैं? तो इनके जो माइंडसेट है वो गलत है। इसलिए मैं उनको बोलता हूँ, षड्यंत्रकारी शक्तियाँ 7 समंदर पार से ये हमें तोड़ने में लगी हैं, क्योंकि इनका एक ही काम है, भारत को पुनः गुलाम बनाना। हम ऐसे क्षेत्र में काम करेंगे महाराज जी के आशीर्वाद से, जिस क्षेत्र में जनजाति जो धर्मांतरित हो गए हैं और जो हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर के इनको इनके सनातनी गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएंगे, पूर्वजों के बारे में बताएंगे, और इनकी घर वापसी हम। क्रिश्चियन फोरम के इस दावे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हमारी जनसंख्या गिर रही है, हम धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करा रहे हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हैं, ये झूठ भी बोलेंगे, गलत आपको आंकड़े भी देंगे, क्योंकि इनका काम है सिर्फ धर्मांतरण करना। एक और नेता है भारतीय जनता पार्टी के, सच्चिदानंद उपासने। इनका भी घर वापसी जो ये कार्यक्रम है इसमें बड़ा ही अहम किरदार है। इनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
दिलीप सिंह जयदेव जी जब यहाँ जीवित थे तब मैंने रायपुर शहर में WRS में अनेक बस्तियों में उन्होंने पैर धो धोकर मेरे आयोजनों में और ये घर वापसी के कार्यक्रम किए थे। आज उनके सुपुत्र को भी मैंने इस आयोजन से जोड़ा है। आज पहली बार यहाँ पर वो आए हैं। वे अपने क्षेत्र में जयदेव जी के कार्य को चला रहे हैं, तो मुझको लगा कि उनको भी जगत गुरु से जोड़ना चाहिए, तो उनको भी मैंने अब जोड़ा है। और ये इस प्रकार के आयोजन से मैं प्रभावित हूँ कि क्योंकि मैं हिंदूवाद हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो हूँ ही भारतीय जनता पार्टी का नेता, और भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भी धर्मांतरण के, हमारा विरोधी ये नहीं होता है कि आप जो है आप अपने धर्म का काम करो, हम अपने धर्म का काम करें, लेकिन किसी के धर्म पर उसकी छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में आप धर्मांतरण किस तरीके से देखते हैं, किस स्तर में हो रहा है, आपका क्या दावा है? देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जब हुआ, छत्तीसगढ़ के निर्माण की नींव ही जो है धर्मांतरण से डाली गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में सोनिया गांधी और उनके परिवार ने यहाँ सुनियोजित रूप से ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जो विधायक नहीं थे और जो उस धर्म को स्वीकार करते थे। उनके ही कार्यकाल में यहाँ नींव डली और तब से लेकर उनके संप्रदाय के लोग विदेशों से यहाँ से आकर अनेक सुदूर इलाकों में जाकर जो है वो पादरी के रूप में आते हैं और यहाँ धर्मांतरण तेज़ी से जो नाजायज फायदा और शिक्षा के केंद्र जो उनके खुले हैं, बच्चों के भविष्य को यहाँ पर उसी धर्म को स्वीकार करना। अभी उस गति को आप कैसे देख रहे हैं? वो गति बहुत तेज़ी से हो रही है। अनेक गाँव में जो है वो गाँव के गाँव जो है वो धर्मांतरित हो गए हैं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही और उसके बाद मौजूदा समय में भी बीजेपी की सरकार है। इसमें नकेल या रुकावट क्यों नहीं आ रही, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बहुत तेजी से पैर पसार रहा है? निश्चित रूप से वो ताकतें जो है वो गुप्त रूप से सारी गतिविधियां कर रही है और हमने मांग की है। गुरुदेव भी से भी मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी उनसे कहा है, डॉक्टर रमन सिंह जी भी आए थे, तो उनसे कहा है कि सख्त धर्म कानून बनाया जाए। ये विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ को लूटने की, छत्तीसगढ़ के धर्म पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं और मुझको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ की सरकारी दिशा में विचार तेजी से कर रही है और निर्णय भी तेजी से होगा। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चा चारों तरफ चल रही है। सियासी से लेकर तमाम तरीके के मंचों पर बार बार धर्मांतरण को लेकर बहस होती है। सैकड़ों परिवार घर वापसी करके जो ईसाई बन गए थे, एक बार फिर से अपने मूल धर्म में वापस आ गए हैं, वो हिंदू बन गए हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे से इस तरीके से धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ईसाई समुदाय के लोग, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले इस बात का खंडन करते हैं कि हम किसी भी तरीके से लोभ लालच या भय से धर्मांतरण नहीं कराते हैं। तो फिर ये कहानियाँ क्या बयां कर रही हैं? क्या किसी के कष्ट को, किसी की पीड़ा को ठीक करने के नाम पर अपने आस्था में बुलाना ये लोभ लालच या भय का विषय नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं, इसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो लगातार धर्मांतरण को लेकर मुखर रहते हैं, लगातार कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, उसके लिए ऐसी कोशिशें भी करते हैं। लेकिन बावजूद वो एक दावा करते हैं कि धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आखिर फिर ये रुक क्यों नहीं रहा, ये भी बड़ा सवाल है। और कब रुकेगा, इसे लेकर भी इंतजार रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में खुलकर लिखिएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के दावों, आरोपों, वादों, इन सब को लेकर आपने क्या देखा है, क्या आप समझते हैं, खुलकर लिखिएगा। इस वीडियो को अपनों के साथ भरपूर तरीके से साझा करिएगा। इस इवेंट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़, रायपुर।